वेलकम टू हनोई, कैपिटल सिटी ऑफ वियतनाम कंट्री और सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ वियतनाम। ये ट्रेडिशनल लोग दिखे हाय कि कहीं भी निकलेंगे इसी तरह से सज धज के निकलेंगे। भाई यहाँ पे क्यों भीड़ लगी हुई है? हाय हाय, कितने ये सारे भी यार क्यूट क्यूट से हैं सारे। तो दो तराजू टाइप का इनका ये टोकरी होता है, शोर बहुत है। तो इस तरह से ये देखिए छोटी छोटी गलियां हैं, बैंकॉक करके लिखा हुआ। फॉरेनर्स और टूरिस्ट का जो रेशियो है वो 10:1 के आसपास होगा। एकदम चहल पहल है, लोग घूम टहल रहे हैं। जो लोकल टोपी होती है, जितनी पॉपुलेशन है उससे कहीं ज़्यादा लोग यहाँ पे बाइक्स रखे हुए आपको मिल जाएंगे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। मैं हूँ अंश और अभी मैं हूँ वियतनाम के दानांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल T1 पे, और यहाँ से मैं फाइनली फ्लाई कर रहा हूँ यार वियतनाम कंट्री की कैपिटल सिटी हनोई के लिए। और अभी सुबह के अराउंड 6:30 बजने वाले और मैं ऑलरेडी यहाँ के टर्मिनल T1 पे भाई ग्रैब एप्लीकेशन के टैक्सी को यूज़ करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। अराउंड 1 लाख वियतनामीज डोंग के आसपास का अपना फेयर पड़ा। और यहाँ से जो हनोई का डिस्टेंस है वो 740 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। बस भी है, ट्रेन भी है और फ्लाइट भी है। सबसे फास्ट आपको फ्लाइट ही पड़ेगा और विया ट्रैवल एयरलाइंस की मेरी एयरलाइंस है। 1 घंटे 20 मिनट के आसपास का फ्लाइंग टाइम है। तो ऑलरेडी भाई अपना सिक्योरिटी और बोर्डिंग वगैरह सारा कुछ हो गया है। और इसका जो टिकट है मैंने कल रात में बुक किया हुआ था। अराउंड 4,500 इंडियन रुपीज़ के आसपास मुझे पड़ा हुआ है, लगेज के साथ। 15 किलो एडिशनल लगेज मैंने परचेज़ किया। वियतनाम की जितनी भी एयरलाइंस है ना, जब भी आप उनको परचेज़ करोगे तो उनमें जो लगेज है वो बहुत ही कम देते हैं, स्पेशली जितनी भी बजट एयरलाइंस हैं। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा अपना दानांग से हनोई तक का पूरा ये ट्रैवल जर्नी, और साथ में हनोई का फेमस नाइट लाइफ और स्पेशली जो ट्रेन स्ट्रीट है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने कोशिश की, फर्स्ट इंप्रेशन है मेरा, और साथ में कितना ज़्यादा ये सस्ता या महंगा है, एक्सपेंसिव है वियतनाम हम इंडियंस को ट्रैवल करने के लिए, वो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस उसमें शेयर किया हुआ है। बाकी एयरपोर्ट ये वाला छोटा है, दानांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो टर्मिनल T2 और T1 है। इंटरनेशनल आई थिंक T2 है और डोमेस्टिक जो है वो T1 है। तो ये सारा T1 है। तो सामने है द कोकोआ ट्री, इधर भी है वियतनाम डिलाइट्स। खैर यहाँ से दानांग से हनोई के लिए ट्रेन चलती है, वो काफ़ी सीनिक रूट माना जाता है। तो मेरा तो मन था उसी ट्रेन को लेके ट्रैवल करने का, बट उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। अराउंड 16 आवर्स के आसपास का पूरा ट्रैवल टाइम है। तो इस वजह से मैं वो ट्रेन एक्चुअली मिस कर रहा हूँ। बट आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्रैवल करूँगा तो कोशिश करूँगा कि उस ट्रेन जर्नी को आप सबको करके ज़रूर दिखाऊँ। वन ऑफ द मोस्ट सीनिक ट्रेन इन वियतनाम, स्पेशली जो सेंट्रल पार्ट ऑफ वियतनाम है, यहाँ से लेके जो नॉर्थ पार्ट ऑफ वियतनाम यानी हनोई कैपिटल सिटी, वहाँ के लिए होता है। और उसका जो फेयर है अराउंड 4,000 से लेके 5,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास का उसका फेयर पड़ेगा। और फ्लाइट जो अपने को पड़ी ये काफ़ी सस्ती पड़ जाएगी। अगर आपके पास सिर्फ 7 kg या 10 kg लगेज के आसपास है तो आई थिंक आप इसमें अराउंड 2 से 2,500 इंडियन रुपीज़ में भी आप ट्रैवल कर सकते हो। तो सामने है डेली मार्ट, कई ढेर सारे यहाँ पे सोवेनियर के शॉप्स हैं, खाने पीने के हैं, कॉफ़ी कैफ़े है। सामने है हाईलैंड जो कि चेन आउटलेट है, मैंने आपको दिखाया। सामने है सैम, और इधर भी है पिज़्ज़ा वगैरह करके अगर आपको खाना पीना है। और इधर इस तरह से मार्ट जो हैं सोवेनियर से रिलेटेड, ये सब भी आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। और वाईफाई फ्री है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम सबको चाहिए होता है। तो वाईफाई यहाँ पे T1 टर्मिनल यानी डोमेस्टिक पे और T2 जो इनका इंटरनेशनल टर्मिनल है, उन दोनों जगह पे आपको वाईफाई यहाँ पे मिल जाएगा। तो भाई ये है विया ट्रैवल एयरलाइंस, काफ़ी येलो कलर की है वैसे। तो यार गाइस, फाइनली वेलकम टू हनोई, कैपिटल सिटी ऑफ वियतनाम कंट्री। और उसका अराइवल
हॉल, जहाँ पे फ़िलहाल अभी जस्ट फ़्लाइट काफ़ी अच्छी थी और राइट टाइम पे हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जो एयरपोर्ट से सिटी सेंटर का डिस्टेंस है वो अच्छा खासा है, अराउंड 27 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो यहाँ से 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एक तो आई थिंक सिटी बस यहाँ से चलती है, वो कहाँ के लिए मिलती है, कहाँ जाएगी, उसका कोई आइडिया है नहीं। और अदरवाइज़ यहाँ पे आपको, अगर आपके पास इंटरनेट है तो ग्रैब एप्लीकेशन के थ्रू आप डायरेक्ट सिटी सेंटर में जा सकते हो। और प्रीपेड टैक्सी भी यहाँ पे है अवेलेबल, तो वो अगर आपको लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। थैंक्स। तो यार फाइनली मैंने ग्रैब टैक्सी को यूज़ कर लिया है। 237 के आसपास का फेयर दिखा रहा था। स्पेशली जिस जगह पे मैंने होटल बुक किया हुआ है वो ओल्ड क्वार्टर एरिया, हनोई का जो सबसे पॉपुलर एरिया है, जहाँ पे एक्चुअली हम सब नाइट लाइफ को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। फाइनली वेलकम टू हनोई, कैपिटल सिटी ऑफ वियतनाम कंट्री और सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ वियतनाम, क्योंकि सबसे पॉपुलर सिटी जो वियतनाम कंट्री की है वो है हो ची मिन्ह सिटी। तो अभी अराउंड दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और ये है अपना हॉस्टल। तो हनोई सोलो हॉस्टल करके है जहाँ पे फ़िलहाल मैं रुका हुआ हूँ। और यहाँ पे स्वाद किचन करके, स्पाइस अप इंडियन जर्नी ऐसा कुछ करके इंडियन रेस्टोरेंट टाइप का है, जहाँ पे कुछ खाने पीने का भी ऑप्शन शायद अवेलेबल है। तो इसी हॉस्टल में एक्चुअली मैं आज की नाइट यहाँ पे रुकने वाला हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ एक दिन के लिए इस हॉस्टल को बुक किया हुआ है। अराउंड 550 इंडियन रुपीज़ पर नाइट पर पर्सन बंक बेड मुझे यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। बेसिक सा है, इसलिए मैं अंदर आपको दिखा नहीं रहा हूँ। फ़िलहाल अंदर के साइड का जो नज़ारा है इस हॉस्टल का, वो कुछ ऐसा इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। तो आते ही भाई मुझे भूख काफ़ी तेज़ से लगी हुई थी, तो इसी के अंदर एक आलू का पराठा मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया। फ़िलहाल उसका जो टेस्ट था बहुत ज़्यादा बेकार था यार। और मैंने जो शेफ़ था उनको भी बोला, तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे भट्टी वगैरह है, वो गर्म ही नहीं है, ऐसा कुछ करके। फ़िलहाल मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ और ये जो एरिया है इसको ओल्ड क्वार्टर एरिया भी बोलते हैं। और हनोई का जो सबसे मेन नाइट मार्केट के लिए फेमस एरिया बोला जाता है ओल्ड क्वार्टर, वो ये सारा एरिया है। तो यहाँ पे अभी दिन के टाइम पे पूरा आपको खाली नज़र आ रहा होगा, बट रात के टाइम पे भाई ये सारे स्ट्रीट्स आपको खचाखच भरे नज़र आएंगे। तो चलिए निकल के थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि हमें इस हनोई शहर के अंदर का जो पहला इंप्रेशन है, ये सिटी कैसा है। तो कुछ ऐसी है लोकेलिटी और नेबरहुड जहाँ पे फ़िलहाल मैं रुका हुआ हूँ। भाई ये सब बिल्डिंगें जो हैं पुरानी टाइप की आपको सारी देखने को मिलेंगी। और ये हनोई शहर भी ऑलमोस्ट जैसे दुनिया के बाकी के कैपिटल शहर होते हैं, मकान वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह काफ़ी कंजेस्टेड देखने को मिलते हैं। तो कुछ वैसा ही मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हर मकान एक दूसरे मकान से काफ़ी सटे हुए आपको नज़र आएंगे। लिटरली कहीं पे भी आपको ज़रा भी गैप नज़र नहीं आने वाला, इतना ज़्यादा एक मकान दूसरे से सटा हुआ है। तो ये सारे जो स्ट्रीट हैं, ये पूरा स्ट्रीट आई थिंक लाइन से भाई कई ढेर सारे आपको रेस्टोरेंट, कैफ़े और इस तरह से होटल, स्पा, इन सब रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे, पूरे भरे हुए हैं। रेस्टोरेंट्स काफ़ी एक से एक हैं, बुकिंग ऑफिस वगैरह भी काफ़ी है ढेर सारी यहाँ पे। तो वियतनाम कंट्री का ये हनोई शहर, जो कि कैपिटल एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है, मैंने आपको बताया पूरे दुनिया में ये सेकंड नंबर पे रैंक करता है इन टर्म्स ऑफ बजट ट्रैवल के हिसाब से। बट भाई मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आया कि किस हिसाब से इसको इंस्टाग्राम वाले बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली कंट्री मानते हैं। रीज़न क्योंकि भाई एयरपोर्ट से यहाँ के आने का जो ऑलमोस्ट किराया था अराउंड 1000 रुपये के आसपास मैंने खर्च किया। जहाँ भी मैं खाना पीना खा रहा हूँ वो भी ऑलमोस्ट 350-400 इंडियन रुपीज़ के आसपास पर पर्सन पर मील यहाँ पे कॉस्ट पड़ रहा है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाओ अराउंड एक दिन में 1500 से 2000 रुपये ऑन एन एवरेज प्राइस आपको यहाँ पे करना होगा। भले ही हनोई को पूरी दुनिया में अराउंड सेकेंड नंबर पे ग्लोबली रैंक किया गया है, बट उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से उतना बजट फ्रेंडली है नहीं, जितना लोगों ने इसको इंस्टाग्राम में भाई हाइप करके क्रिएट किया हुआ है। मेरे हिसाब से जो मेरा अपना खुद का अभी तक का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, तो यहाँ पे ये सारे मकान जितने भी आप देख रहे हो मोस्टली लोगों के घर हैं। निचले वाले सेक्शन में उन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई हैं, रिटेल आउटलेट खोला हुआ है और कैफ़े वगैरह खोल के रखा हुआ है, गेस्ट हाउस कन्वर्ट कर दिया हुआ है, होटल, हॉस्टल और रेंटल अपार्टमेंट में उन्होंने इन सब घरों को कन्वर्ट करके रखा हुआ है। कई अच्छे आपको इन वाले हिस्से में आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। बाकी इस तरह से
ये स्ट्रीट फूड वगैरह भी हर जगह लोग सेल करते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो लोकल वियतनाम का लोकल वियतनामीज़ फूड है वो भी काफ़ी देखने को मिलेगा। आई थिंक ये पूरा मार्केट वाला हिस्सा है। तो इस तरह से छोटे छोटे आपको ये कार्ट मिल जाएंगे जहाँ पे लोकल ये जो भी वियतनामीज़ लोग हैं, इनमें ज़्यादातर आपको जो लेडीज़ हैं वो काफ़ी दिखेंगी, जो फ्रूट्स वगैरह आपको सेल करते हुए नज़र आएंगी। तो यहाँ के जो लोकल संतरा हो गया, लोकल संतरे हैं बड़े वाले छोटे वाले, और यहाँ का जो बेर है वो आई थिंक सेल हो रहा है। बाकी यहाँ पे जो मकान वगैरह हैं, कुछ मकान तो आपको काफ़ी पुराने नज़र आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ये सारे मकान जो आप देख रहे हो, बट एक चीज़ है, ये काफ़ी कंजस्टेड, काफ़ी क्राउडेड और वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग और लाइवली एरिया माना जाता है हनोई का। स्पेशली जो ओल्ड क्वार्टर एरिया है, ओल्ड क्वार्टर, वो आपको देखने से भी समझ में आ रहा होगा कि जितनी भी बिल्डिंगें हैं वो काफ़ी पुरानी हैं। लोग यहाँ पे कई 100 सालों से रहते आए हुए हैं। रीज़न क्योंकि पूरे हनोई शहर को पूरे दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉन्टीन्यूअस इनहैबिटेंट सिटी भी बोला जाता है, यानी 1000 साल से भी ज़्यादा से टाइम से लोग यहाँ पे रहते आ रहे हैं। पूरे वियतनाम कंट्री में आपको रेड कलर और येलो कलर का कॉम्बिनेशन हर जगह देखने को मिलेगा। इनके जो भी बोर्डिंग्स हैं, होल्डिंग्स हैं, दुकानों के नाम हैं, इवन कलर कॉम्बिनेशन, यहाँ तक कि कपड़े, उन सब में आपको रेड और येलो का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इनके फ्लैग में भी रेड एंड येलो कलर आपको देखने को मिलेगा ज़रूर। बट अच्छा है, पूरा टूरिस्टिक वाइब्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। एकदम चहल पहल है, लोग घूम टहल रहे हैं, गाड़ियाँ आपको एक से एक दिखेंगी। एक चीज़ है, यहाँ पे टूरिस्ट इतना ज़्यादा आते हैं तो आपको जो साउथ ईस्ट एशियन का कल्चर है, यानी मिक्स साउथ ईस्ट एशियन का इन्फ्लुएंस और साथ में यूरोपियन इन्फ्लुएंस, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स भी भाई बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी होगा, अराउंड 19 मिलियन के आसपास की पॉपुलेशन का अराइवल इंटरनेशनल टूरिस्ट के हिसाब से यहाँ पे हुआ है। 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि एक्सपेक्टेड था अराउंड 30 मिलियन के आसपास। ये अभी कोई बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी येलो कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है। इस तरह से पूरा सजा हुआ है, पेरा हाउस टाइप का जैसे कुछ नहीं होता, शायद ये कुछ वैसा हो। बाकी ये सर्कल बहुत ही प्यारा है, वाह। ये है, ऐसा लग रहा है कि बस चारों तरफ यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहो। गलियाँ एक से एक हैं यहाँ पे यार, रंग बिरंगी। अभी ये वाला मकान आप देखो, पूरा भाई ऊपर इस तरह से, आई थिंक ये रियल फ्लावर फूल लगा हुआ है या शोपीस नहीं लगा हुआ, सारे रियल पेड़ लगे हुए हैं ऊपर वाले हिस्से में। आई थिंक ऊपर ये रूफटॉप कैफ़े है और निचले वाले हिस्से में ये एक सेक्शन है और यहाँ पे भी एक पूरा लगा हुआ है। और बाजू में भी एक बहुत ही बढ़िया कैफ़े टाइप का है जहाँ पे लोग फ़ोटो वीडियो भाई सारा ले रहे हैं, खींच रहे हैं। बैंकॉक करके लिखा हुआ, आई थिंक ये कोई कैफ़े या रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे लोग जाके फ़ोटो वीडियो भाई खिंचाने में लगे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया इसको डेकोरेट किया हुआ है। इधर भी जितनी भी 2 से 3 बिल्डिंगें हैं वो भी बहुत ही प्यारी, कलरफुल, वाइब्रेंट सजी धजी हैं। लाइट लगाया हुआ है, पूरा गमले पेड़ जो हैं अलग अलग तरह के, वो सारे यहाँ पे इन्होंने प्लांट किए हुए हैं। एकदम ही पूरा नेचर और साथ में जो कंस्ट्रक्शन है, उन दोनों को एक साथ मर्ज करने की पूरी कोशिश की गई है। तो ये पूरा आई थिंक जितना भी लेन है सारा मसाज और पार्लर वगैरह है इनसाइड, और वहाँ पे भी अलग अलग, बहुत ही नैरो कंजस्टेड है ये वाला हिस्सा। ये सारा हिस्सा जितना आप देख रहे हो ना, शाम के टाइम पे अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होगी। अभी तो मार्केट का टाइम है तो दुकानें जितनी हैं वो सारी खुली हुई हैं। ये वाला कैफ़े आप देखो यार, ऊपर लिखा हुआ है हनोई प्रीमियम बियर, और आई थिंक ये भी रूफ टॉप कैफ़े है। बहुत ही प्यारा इंटीरियर इसका भी है। भाई एक स्ट्रीट एक ही है, बट आने और जाने दोनों के लिए इन्होंने अलाउ किया हुआ है, तो ये समझ में नहीं आ रहा। कई बार ऐसा लग रहा है कहीं टक्कर ना मार दें ये लोग। तो भाई बिना इंटरनेट के ऑफलाइन मैप को फॉलो करते हुए मैं ऐसे ही रैंडम घूम रहा हूँ।
और देखते हैं कहाँ पे पहुँचे हैं। अभी तो किसी एक स्क्वायर के आसपास शायद मैं पहुँचा हूँ। लेट्स सी, आई थिंक ये यहाँ का फेमस लेक है। और ये वाली बिल्डिंग देखिए, बहुत ही यूनिक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। तो सामने लिखा हुआ है कॉफ़ी क्लब कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। पूरा एकदम थोड़ा सा ऊपर की बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, अगर वो आप देखोगे तो लगेगा कि भाई बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, और ये है भी एक्चुअली। और इसके अंदर भी आपको कई ढेर सारे, जैसे KFC है, बैंक है, रिटेल आउटलेट है, कॉम्प्लेक्स है, कई ढेर सारी चीज़ें अंदर यहाँ पे मौजूद हैं। खाने पीने के आउटलेट्स हैं, सामने भी एक दो कैफ़े दिख रहा है। सो 5.6 मिलियन की पॉपुलेशन होल्ड करने वाला ये शहर नियरली 7 मिलियन बाइक्स को यहाँ पे भाई रन करता है। तो मतलब जितनी पॉपुलेशन है उससे कहीं ज़्यादा लोग यहाँ पे बाइक्स रखे हुए आपको मिल जाएंगे। इतनी ज़्यादा बाइक की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। और लिटरली पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम पे तो आपको आई थिंक वियतनाम में हार्डली ही जो इनकी इंटरसिटी एक शहर से दूसरे शहर, या और स्पेशली एक शहर के अंदर जो बाकी के नेबरहुड से उनको कनेक्ट करता है, वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। सारे लोग मैक्सिमम या तो टैक्सी कार के रूप में यूज़ कर लेंगे, या तो खुद की अपनी बाइक। और जितने भी लोग हैं, क्योंकि इनके पास, सबके पास ऑलमोस्ट, घर में भी जितने लोग हैं ना, इन सभी के पास घर में भी खुद के पास अपनी एक बाइक ज़रूर होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ऑफिस जाना हुआ, स्कूल जाना हुआ, कॉलेज जाना हुआ, काम पे जाना हुआ, कहीं पे भी अगर ये लोग जाते हैं तो अपनी बाइक यूज़ करते हैं। और उसी के साथ ये लोग जब घर से ऑफिस के लिए जाते हैं, स्कूल से घर के लिए आते हैं, किसी न किसी तरीके से अपने आप को ये लोग ग्रैब में या बाइक टैक्सी के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इनका दो काम हो जाता है, अपने डेस्टिनेशन पर भी पहुंच गए और उसी टाइम पे इन्होंने थोड़ी बहुत अर्निंग भी कर ली। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यार हमें सीखने के लिए। अब आप सोचिए, मैक्सिमम ये मैंने नोटिस किया, उज्बेकिस्तान वगैरह में भी मैंने आपको बताया कि जिनके पास कार बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, वो सारे के सारे लोग अपने घर से जब भी कहीं पे जाते हैं, वो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इस तरह के ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने के लिए, वो ऑन रखते हैं। और उससे क्या होता है कि उनकी एक एक्स्ट्रा आमदनी हो जाती है। एटलीस्ट पेट्रोल, गैस, डीजल, इन सब का जो पैसा है वो निकल आता है। क्योंकि हनोई भी काफ़ी टूरिस्टिक है, लोग यहाँ पे काफ़ी आते हैं, तो इस वजह से साफ़ सफाई यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। बट एक चीज़ है, जब मैं अभी एयरपोर्ट से हनोई के यहाँ सिटी सेंटर ओल्ड क्वार्टर वाले एरिया में आ रहा था, तो भाई यहाँ पे भी लाइफ जैसे बाकी के राजधानी में हमें देखने को मिलती है कि मिक्स लाइफ स्टाइल यहाँ पे देखने को मिली। यानी अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। एक साइड यहाँ पे पूरा बड़ा बड़ा स्काईलाइन, हाई स्काई स्क्रैपर्स आपको देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी साइड यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगी। जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके जो छोटे छोटे मकान हैं वो भी आपको सिटी के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारा हिस्सा पूरा इन्होंने टूरिस्ट को ध्यान में रख के सारा डिज़ाइन किया हुआ है। और सामने आपको टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन बोर्ड भी दिख रहा होगा। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। बाकी भाई ये वाली रिक्शा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चल रही, देख रहे हो। हाँ भाई, आई थिंक यहाँ पे लड़ाई हो गई क्या, कुछ तो हुआ है, कोई पंगा हुआ है। आई थिंक ये बाइक वाला जो रिक्शा वाला है उसने किसी टू व्हीलर को ठोक दिया, उस वजह से वो वाला बंदा भाई काफ़ी गुस्से में उस बंदे को ड्रैग कर रहा है। तो वियतनाम में भी भाई लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर के देशों में नहीं होता है। तो जैसे हर देश की अपनी एक पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं, तो वैसे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे नेगेटिव भी देखने को मिल जाएंगी। आई थिंक यहाँ पे भाई फ़ोटो शूट वगैरह चल रहा है। जितने लोग लोकल हैं यहाँ के वियतनामीज़ लोग, वो यहाँ पे ट्रेडिशनल कपड़े में फ़ोटो शूट वगैरह यहाँ पे करा रहे हैं। तो ये सारे लोग आए हुए हैं, आई थिंक यहाँ पे अलग अलग पोज में यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है। अच्छा, अब जाके आई थिंक मुझे कोई ये ट्रेडिशनल लोग दिखे, जो लोकल लोग जिन्होंने अपना कपड़ा ट्रेडिशनल पहना हुआ है। अभी तक मुझे कोई दिखा नहीं था। तो ये है वियतनाम का जो लोकल ट्रेडिशनल कपड़ा, स्पेशली जो महिलाएं यहाँ पे पहनती हैं, तो वो कुछ इस तरह से ही पहनती हैं। बाकी ये वाला हिस्सा कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा, वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टिक आपको नज़र आ रहा होगा।
भाई हर जगह आपको इस तरह से लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते नज़र आ रहे होंगे। बाकी कितना हरा भरा है, पीछे वाले एरिया में पूरा बड़े बड़े मकान, इस तरह से कंजेस्टेड घर देखने को मिलेंगे, बट बीच वाले हिस्से में ही प्रॉपर इस तरह से डिवाइडर पे बड़े बड़े इन्होंने पेड़ लगाए हुए हैं। इस साइड भी जो पूरा फुटपाथ है जहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं, यहाँ पे भी इन्होंने बढ़िया गार्डन टाइप का बनाया हुआ है। बाकी ये जो गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं सारी ये ई रिक्शा हैं। हर जगह ये देखिए प्रॉपर डस्टबिन वगैरह इंस्टॉल किया गया है कि कोई भी कचरा यहाँ पे इधर उधर कहीं ना फेंके। इन सब कंट्रीज़ में ये सब चीज़ों के लिए तो यार काफ़ी अच्छा लोग ध्यान रखते हैं, और स्पेशली जितने टूरिस्ट आते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, वो भी इन सब देश में आके साफ़ सफाई सीख जाते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, भले वो अपने देश में गंदगी कर रहे हों, लेकिन बाहर जाके एटलीस्ट थोड़ा बहुत उनके अंदर तो इम्पैक्ट पड़ता है। हनोई सिटी टूर बस देखने को मिला, तो इस तरह से आई थिंक यहाँ पे कई ढेर सारे ये बस अवेलेबल हैं जिनको लेके अगर आपको सिटी टूर करना है तो आप कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बताया यार कि चाइना, जापान और फ्रांस, इन तीनों लोगों का यहाँ पे रूल रहा है, तो इस वजह से ही यहाँ पे उस तरह के जो आर्किटेक्चर हैं अलग अलग हिस्सों में आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। उसी का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये जो पूरा लेक वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं तोलो लेक, जो कि काफ़ी पॉपुलर लेक है, और उसी लेक के बीचों बीच में बसा है एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही पुराना धार्मिक टेम्पल जो कि अंदर मौजूद है। तो उसका ये एंट्री पॉइंट है, एंट्रेंस गेट। फ़िलहाल मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों में से किसी के पास अगर टाइम है तो आप अंदर जाके चेकआउट कर सकते हो, बट इसका भी आर्किटेक्चर जो है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यार गाइज़, ये जो लेक आप देख रहे हो इसको बोलते हैं टोटो लेक, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हनोई के ओल्ड क्वार्टर वाले हिस्से में पड़ता है। और एक्चुअली इस प्लेस का एक और ही इम्पॉर्टेंट है हिस्सा है, वो है सामने ये खूबसूरत सा मंदिर। इसमें भी इसकी एक अलग ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फ़िलहाल इन शॉर्ट में देखा जाए तो ऐसा बोला जाता है कि एक बुद्धिस्ट टेम्पल है जिसको पहले पानी के अंदर बनाया गया था, बाद में जो ये ब्रिज आपको दिख रहा है इसका कंस्ट्रक्शन बाद में हुआ। हनोई का जो मतलब होता है एक्चुअल में देखा जाए तो उसको बोलते हैं बिटवीन रिवर्स या इनसाइड रिवर, और हनोई शहर का नाम अब जाके हनोई हुआ। इसके पहले अराउंड 5 बार हनोई का नाम चेंज हो चुका है, और हनोई को पूरे दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट आर्टिस्टिक कैपिटल सिटी भी बोला जाता है। रीज़न क्योंकि यहाँ पे कई ढेर सारे आपको हनोई के अलग अलग स्ट्रीट्स में जाने के बाद अलग अलग तरह के जो मुरल्स होते हैं, आर्ट्स होते हैं, क्राफ्ट होता है, वो आपको वॉल पे पेंटिंग्स वगैरह अलग अलग यूनिक तरह की देखने को मिलेंगी। कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स यहाँ पे काफ़ी यूनिक तरह के देखने को मिलेंगे। आई थिंक हनोई में आने के बाद यहाँ पे जो टूरिस्ट का फुटफॉल है ये आप देखो अनलिमिटेड काउंट्स है। लोकल तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहे हैं भाई, मैक्सिमम लोग यहाँ पे आपको टूरिस्ट ही नज़र आएंगे। ज़्यादातर फॉरेनर्स और टूरिस्ट का जो रेशियो है वो 10:1 के आसपास होगा। तो हनोई शहर जहाँ से एक कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ था, और इसके पीछे की जो स्टोरी है वो है ये कि ऐसा बोला जाता है कि ये बाय एक्सीडेंट डिस्कवर हुआ था हनोई की कॉफ़ी, एक कॉफ़ी जिसको बोलते हैं। तो इस वाले हिस्से में कई ढेर सारे आपको रूफटॉप कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, खाने पीने के आउटलेट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे ऊपर जाके बैठ के आप ड्रिंक्स वगैरह कर सकते हो, और यहाँ से जो सामने ये खूबसूरत सा लेक है उसका पूरा व्यू आप एंजॉय कर सकते हो। सामने भी यहाँ पे ये वाली बिल्डिंग भी बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसका पूरा डिज़ाइन ही देखो, बहुत ही प्यारा, यूनिक सा है। भाई एक चीज़ तो है, आप नोटिस करना, यहाँ पे पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी लोग हैं भाई, इनको सजने संवरने का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ रहता है। ये लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी खूब दबा के यूज़ करते हैं, स्पेशली कोरियन प्रोडक्ट्स के तो बहुत ही ज़्यादा दीवाने हैं, और अपने ब्यूटी को लेके, अपने हेल्थ को लेके, अपने फेस को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन करते हैं। कुछ न कुछ भाई अपने चेहरे पे ये लोग लगाते रहेंगे। बैंक है या सुपरमार्केट है, काफ़ी बड़ा है, और कुछ सेलिब्रेशन वगैरह चल रहा है। बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी बिल्डिंग है ये। यहाँ पे आप सामने देखिए, इस तरह से छोटा छोटा स्टूल आपको नीचे लोग लगाए हुए देख रहे होंगे। 3-4 तरीके से इस फुटपाथ को ये लोग अपने यूज़ में लाते हैं। गाड़ियाँ पार्क करने के लिए, बैठने के लिए, कैफ़े रेस्टोरेंट्स में अगर इनको बैठाना हुआ तो उसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं, और साथ में यहाँ पे आपको दुकान वगैरह जब उनको बढ़ानी होती है तो उसके लिए भी ये लोग यूज़ कर लेते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग आपको काफ़ी देखने को मिलेगा यहाँ पे, जहाँ पे अपने फुटपाथ को इस तरह से ये लोग यूज़ कर पाते हैं। बट उसका मतलब ये नहीं कि इनका फुटपाथ गंदा होगा,
फुटपाथ भी आपको कम्प्लीटली अच्छे तरीके से क्लीन, नीट, प्रॉपर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे गंदगी आपको देखने को मिलेगी। मतलब वहाँ पे वो रेस्टोरेंट चला रहा है तो कुछ सोच के चला रहा है। वियतनाम कंट्री में अभी अराउंड 4 दिन ऑलमोस्ट मैं स्पेंड कर चुका हूँ। लोग यहाँ पे काफ़ी ओपन माइंडेड हैं, इनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी काफ़ी ओपन है। अपना साउथ ईस्ट एशिया का जो कल्चर है वो तो इनके अंदर है ही, साथ में जो वेस्टर्नाइज मॉडर्न है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, जो मॉडर्नाइजेशन है उसको भी इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। चाहे वो खाने पीने से लेके हो, रहन सहन हो, कपड़े हो, तौर तरीके हो, इवन घूमने का जो कल्चर है। सबसे ज़्यादा तो वैसे चाइनीज़ और जापानीज़ के अंदर बुलाया जाता है, बट साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देश भी भाई अभी काफ़ी ज़्यादा अपने लोकल लोग अपने ही शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमने के लिए लोग निकल रहे हैं। बाकी ये अभी प्रेजेंट टाइम में पूरे साउथ ईस्ट एशिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉट स्पॉट कंट्री माना जाता है टूरिज़्म को लेके। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग बोलते हैं कि वियतनाम कंट्री में ट्रैवल करना इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट को लेके एज़ कम्पेयर टू थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस से थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। इनका जो ट्रेडिशनल कपड़ा है उसी कपड़े में ये लोग आपको हमेशा से सज धज के बाहर निकलते हुए देखने को मिल जाएंगे। कहीं भी जाएंगे हमेशा सजे धजे रहेंगे। हाय कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से हैं यार ये सारे लोग। हमेशा इस तरह से सज धज के कहीं भी निकलेंगे, इसी तरह से सज धज के निकलेंगे। ये वाला जितना सेक्शन है ना, इसको बोलते हैं यहाँ का हनोई का ओल्ड क्वार्टर के अंदर वीकेंड नाइट मार्केट। तो नाइट में लगता है, फ़िलहाल अभी शाम के अराउंड 3:30 के आसपास का टाइम हो चुका है, बट रात में और ज़्यादा ये भीड़ होती है यहाँ पे। बाकी ये सारे लोग अपनी जो लोकल टोपी होती है, हर जगह इस तरह से वियतनाम की लोकल टोपी ये लोग लगाए रहते हैं। अच्छा है, ये आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। वाह भाई, जिधर नज़र दौड़ाओ उधर ही आपको एक तो ट्रैफिक मिलेगी। देखिए हर तरफ रंग बिरंगी गाड़ियाँ, मकान, लोग, टू व्हीलर गाड़ियाँ, टूरिस्ट, सबका पूरा फुल ऑफ कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जिस तरफ, तो ये भी सामने मकान देखिए, पूरा अलग अलग शेप में यहाँ पे मकान आपको देखने को मिलेंगे। आई थिंक ये वाला मकान भी ऊपर दादी हैं वो बैठी हुई हैं। कितना बढ़िया प्यारा व्यू उनको हमेशा मिलता होगा यार। ये सारी बड़ी बसेस हैं, सब टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड हैं यहाँ पे। बाकी ये अगर आपको कुछ बैग वगैरह लेना है तो ये सारे अलग अलग क्वालिटी के बैग हैं, पाउचेस हैं, अगर आप इनमें को परचेज़ करना है। बाकी फ्रिज मैग्नेट वगैरह भी है। आई थिंक मैंने आपको डानांग में दिखाया था कि अगर आपको परचेज़ करना है तो आप ये ले सकते हो। ये कैप आपको काफ़ी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी देखने को मिलेंगी। तो सब वियतनाम की लोकल कैप्स हैं ये। भाई यहाँ पे क्यों भीड़ लगी हुई है? कुछ लॉटरी लगा हुआ है क्या? बेकरी की शॉप है तो एकदम फ्रेश यहाँ पे बेक हो रहा है और प्राइस भी आई थिंक अराउंड 20,000 वियतनामीज डोंग के आसपास का प्राइस है, जिसकी वजह से ये सारे लोग यहाँ पे भाई लाइन लगाए हुए हैं। और स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश जो है वो फ्रेगनेंस इसकी आ रही निकल के गर्मा गर्म। तो यार मैंने ये किंग रोटी से एक कॉफ़ी बटर रोटी जो करके है ये वाला परचेज़ किया, 20,000 वियतनामीज डोंग, और एकदम ही गर्म फ्रेश है भाई। और स्मेल तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। मैंने उससे पूछा वेजिटेरियन है, तो बोला हाँ वेजिटेरियन है, पता नहीं वेजिटेरियन है कि नहीं, बट भाई स्मेल बहुत अच्छी आ रही, लालच आ रहा है खाने का, गरम गरम है, तो ये ट्राई करते हैं। तो यार अभी मैं वॉक करते हुए फो हैंगबोंग करके एरिया में आई थिंक आया हुआ हूँ। ये सारा एक्चुअली कॉमर्शियल प्लेस है। इन सब जगह पे भी भाई एक से एक रंगीन दुकानें हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे सोवेनियर से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, टैटू से रिलेटेड, मसाज एंड पार्लर से रिलेटेड ये सारी दुकानें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। जैसे यहाँ पे ये टिकट का काउंटर वगैरह है अगर आपको कुछ बुकिंग वगैरह करानी है। बाकी इस तरह से यहाँ पे आपको खाने पीने के भी ऑप्शंस हैं, फार्मेसी हो गया। ये आई थिंक यहाँ का लोकल कोई फूड है, यहाँ का स्वीट आइटम है, आई थिंक डोनट्स है लोकल। भाई घर में सजाने के लिए एक से एक आइटम। ये वाला देखो पेंटिंग कितनी प्यारी क्यूट सी है ना यार। हनोई में शॉपिंग अगर करना है ना तो काफ़ी अच्छा है। कई अलग अलग तरह की वैरायटी की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ये सारे आई थिंक लोकल कपड़े हैं यहाँ पे जो लोकल लोग पहनते हैं। सारा रिटेल एरिया है और सारे रिटेल एरिया में मोस्टली जितनी भी आपको शॉप्स मिलेंगी सब रंगीन कलरफुल मिलेंगी।
हर जगह आउटलेट फैक्ट्री वगैरह इधर काफ़ी है, मेड इन वियतनाम सारा लिखा हुआ है। इधर भी देखिए कॉफ़ी के तो आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। भाई गाड़ियाँ भी आपको एक से एक देखने को मिलेंगी। ये सामने एक स्पोर्ट्स कार दिख रही है, बाकी ये वाला शॉप भी देखो प्यारा खूबसूरत सा है। तो ब्रेड जो मैंने खाया यार, टेस्ट बहुत ही अच्छा था, मज़ा आया। हो सकता है कि अभी रात में डिनर के लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि वही लूँ। तो इस तरह से ये मामा लोग देखिए, जो ये हाथ में है तो 2 तराजू टाइप का इनका ये टोकरी होता है, जिसमें ये फ्रूट्स वगैरह अलग अलग जो इनके फार्म में होते हैं वो ला के काट के इस तरह से सेल करती हैं। तो ये आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। भाई मेहनती तो हैं ये सारे लोग, नो डाउट। और स्पेशली आपने नोटिस किया होगा, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, सब भाई काम करते हुए आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे भी सारा स्पा है, अलग अलग टैम स्पा सारे अलग अलग हैं यहाँ पे। वियतनाम कंट्री जो है भाई, अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो अराउंड 30 से 33 नंबर के आसपास में जीडीपी इसकी रैंक करती है अभी प्रेजेंट टाइम में। वहीं साउथ ईस्ट एशिया में अराउंड 4 to 5 के आसपास होगी। अराउंड 500 बिलियन US डॉलर के आसपास की पूरी इकोनॉमी है यहाँ की अभी प्रेजेंट टाइम में। और वियतनाम में भी भाई अच्छा खासा रेवेन्यू टूरिज़्म से जनरेट होता है, जिस वजह से आपको यहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल इतना नज़र आ रहा होगा। एक टूरिज़्म फ्रेंडली कंट्री है, काफ़ी सेफ़ है, चाहे मेल हो फीमेल हो। आप बहुत ही कम इंसिडेंट या केसेस आपको यहाँ पे क्राइम से रिलेटेड देखने को मिलेगा। आप 11 बजे 12 बजे 2-2 बजे रात, चाहे लड़का हो लड़की, कहीं पे भी आप आ जा सकते हो, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, बशर्ते आप कोई एक रेड जोन एरिया में ट्रैवल ना करो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ हर जगह आपको सब कुछ साफ़ सुथरा और स्पेशली सेफ़ ज़रूर नज़र आएगा पूरा वियतनाम। ये है भाई, शोर बहुत है, जो नॉइज़ है ना हनोई शहर के अंदर, वो एक नेक्स्ट लेवल की है। आपको इन बाइकों की, देखिए कार की हॉन्किंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हॉर्न बजाते हुए लोग भाई काफ़ी नज़र आएंगे यहाँ पे चारों तरफ। तो यार भाई अब लग रहा है कि हम लोग वियतनाम के कैपिटल सिटी हनोई में एक्सप्लोर करने के लिए निकले हुए। हाय हाय, कितने ये सारे भी यार क्यूट क्यूट से हैं सारे तो हर जगह आपको ये लोग स्माइलिंग तो मिलेंगे, जो हेलो हाय आपको ज़रूर करेंगे। तो भाई अब लग रहा है कि हम लोग वियतनाम के कैपिटल सिटी में घूम रहे हैं। भाई यहाँ पे जो टैक्सी का कलर है वो ये कलर काफ़ी देखने को मिल रहा है पूरे हनोई के अंदर। ये काफ़ी यूनिक कॉम्बिनेशन लगा। और अभी मैं इस हनोई के एक काफ़ी कंजस्टेड और काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में आया हुआ हूँ। तो ओल्ड क्वार्टर से थोड़ा सा आगे आके अराउंड ये कोई चौराहा पड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी भाई आप देख सकते हो हर तरफ एक तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं और एक तरफ से जा रही हैं। तो जितने लोग आ रहे हैं ऑलमोस्ट उतने ही लोग जा रहे हैं। तो अभी ऑफिस का टाइम है, तो सारे लोग भाई अपने अपने घर के लिए निकल रहे हैं ऑफिस से।